Hello to everybody and great good evening to all of you. नीट पीजी एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनबीई ने कुछ देर पहले अपने ऑफिशियल साइट पे पब्लिश किए हैं, जिसका फ़र्क ज़रूर एग्जामिनेशन पे पड़ सकता है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो चेंजेस हैं वो थोड़े से अलग हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपके पास वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ए बी सी डी और ई। इसमें नीट पीजी भी है, इसमें एफएमजी भी है, बहुत सारे और एग्जामिनेशंस भी हैं जो गवर्नमेंट ने कंक्लूड किए हैं और ये चेंजेस इसी साल से इम्पोज होते हुए आप लोगों को नज़र आएंगे। हर सेक्शन के लिए एक टाइम अलॉट होगा और उसमें क्वेश्चंस होंगे, आपको वो करके ही आगे जाना है। यानी आप एक सेक्शन करेंगे तो ही अगले सेक्शन में जाएंगे। इसका रीज़न इन्होंने दिया है सिक्योरिटी रीजंस, कि जो ट्रेसिंग कंप्यूटर टू कंप्यूटर हो सकती थी या कोई भी मेल फंक्शनिंग हो सकती थी, उसको रोकने के लिए ये कहा गया है। यानी अब ये नहीं कर सकते कि जो आता है वो पहले किया, जो आएगा बाद में करेंगे। जी नहीं, एक सेक्शन आप पूरा मार्कआउट करके आगे जाएंगे और एक सेक्शन उतने मिनट में ही करना होगा जितने मिनट उस सेक्शन के लिए टाइम आपको अलॉट कराया गया है बाय एनबीई ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। उसी को फॉलो करते हुए आपको एक सेक्शन से अगले सेक्शन में, अगले से अगले सेक्शन में जाना होगा। आपको मार्क कर देने हैं रिव्यू। अगर आप मार्क करके छोड़ेंगे क्वेश्चन को तो रिव्यू सबमिटिंग में जाएगा वो ऑप्शन। तो इन चीज़ों को देख के करना है। इससे क्या होगा, इससे क्या चेंजेस होंगे, अभी उन्होंने ये बताया नहीं है कौन सा सेक्शन किस क्राइटेरिया में आएगा। और एक बात और है, ये ज़रूरी नहीं कि हर सेक्शन एक कंफर्म मार्क्स का हो या कंफर्म क्वेश्चन उसमें कंफर्म्ड हो, ये ज़रूरी नहीं। उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि एक सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आए तो आपको 42 मिनट्स मिले, यानी 42 मिनट्स में ही आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप बाद में वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका टाइम अलॉटेड जो है वो ख़त्म हो गया है और 1 बाय 1 ही आपको आगे जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप रेगुलर आगे चले जाएं कि पहले सेक्शन को नहीं किया और आखिरी को कर गए, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड, और ये लास्ट मोमेंट पे जो चेंज हुआ है एग्जामिनेशन से लगभग 1.5 महीने पहले, मेरे अकॉर्डिंग ये चेंज थोड़ा गलत है। क्यों गलत है? अब तक आपका पैटर्न अलग था, अब आप तैयारी अलग लेवल से कर रहे थे, जीटीज आप जो दे रहे थे वो अपने कंफर्टेबलनेस से दे रहे थे, लेकिन अब आपको ये प्रैक्टिस खुद भी करनी पड़ेगी कि हर क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा इतने मिनट्स में और 1 बाय 1 सेक्शन को कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो उसको किस हिसाब से देख के आगे आपको गाइड करती हैं तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी को राइट डाउन करके चलना आपके लिए उतना ही अनिवार्य हो जाएगा जितना कि इसके लिए जरूरी है क्लिक ऑन करने के लिए आगे चल के। तो ये मेरा आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस पे होमवर्क करें, टाइम मैनेजमेंट को भी देखें, उतने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे सेक्शन में जाना है, जो कि फायदेमंद भी है और नुकसान लायक भी है। फायदेमंद इसीलिए है कि 40 क्वेश्चंस आए और 36 आपको आते थे, आपने टाइम लेके मार्क किए, 4 नहीं किए, 4 छोड़ दिए, राइट। नुकसान कैसे है कि अब आपको एक सेक्शन नहीं आता तो पूरा वो मिनट आपको लैप्स आउट करके अगले में जाना पड़ेगा। तो अब इसके जो बाकायदा नोटिस में ये बातें कही गई हैं और बोली गई हैं, इसके बहुत सारे तात्पर्य और कैलकुलेशन है जो बाद में इम्पैक्ट डालेंगी। और इसका इम्पैक्ट कोई माने या कोई नहीं माने, कोचिंग्स भले ही कह दें या कोई फैकल्टी ये बात ज़रूर कह दे, वो तो पढ़ने के ऊपर डिपेंड है, आप जितना पढ़ेंगे वैसा करेंगे। जी नहीं, वो 3 घंटे में जो प्रेशर होता है, जो मेंटल हेल्थ होती है, जो पैनिक सिचुएशंस होती हैं, वो हर चीज़ मैटर आउट करती है। तो ये पैटर्न भी मैटर आउट करेगा। आप 1.5 साल से कुछ और प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर्स देने की, अब अचानक से कुछ और करना है तो फर्क जरूर है। भले ही डायल्यूशन करने के लिए XYZ लोग वीडियोस डाले, कुछ भी कहानी सुनाने लगे, वो नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रियल फर्क क्या आया पहले और अब में। मेरे अकॉर्डिंग ये चेंजेस करने थे तो ये चेंजेस गवर्नमेंट को लगभग 6 महीने पहले इंट्रोड्यूस कर देने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन लेट इट बी। अब जो हुआ वो हुआ, अब उसको फॉलो करके आपको चलना है। कोई डाउट है, कोई डिटेलेशन चाहिए होगी तो आप गिवन नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं 9675200801 9690796426। careerexpert.in हमारी वेबसाइट है।
उसको भी देख सकते हैं। और साथ में एक्सपेक्टेड रैंक डीएनबी या एमडीएमएस लेने के लिए क्या चाहिए उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप उसको भी फॉलो करके एक बार आगे चल सकते हैं। सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।